हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वाति और मैं मुंबई में रहती हूँ। ये है मेरा व्लॉग डे 1। तो सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो रही हूँ जिससे कि थोड़ी सी एनर्जी आ सके मेरे अंदर। बेटे के लिए मुझे बनाना है टिफ़िन। तो हम मम्मियों का तो यही रहता है, चाहे मन हो या ना हो, सुबह सुबह किचन में लगना ही पड़ता है। पर उससे पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाया था जिससे कि गला मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो पहले मैं आराम से बैठ के गर्म पानी पीऊँगी। और मैंने ये हॉल वगैरह की लाइट ऑन कर दी है। थोड़ा सा पर्दा हटा लेते हैं। ये इतने सारे कपड़े कल के पड़े हैं जिन्हें अभी मैंने फ़ोल्ड करके अलमारी में लगाना है। और देखिए बिल्कुल अंधेरा होता है इस टाइम पे बाहर जब मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे। लेकिन हवा बहुत अच्छी लगती है, मेरी बैल्कनी में बहुत ही अच्छा व्यू लगता है इस टाइम पे। तो अभी चलते हैं, फटाफट से अपने लिए पानी ले लेते हैं और थोड़ी देर बैठ के मैं भी पानी पीऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास जिसको मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती हूँ। तो पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैंने बच्चे के लिए बनाना है उत्पम, जिसके लिए मैंने ये बैटर है ना पहले ही मंगा लिया था। तो इस बैटर से ही मैं उत्पम बनाऊँगी। और आज क्या हुआ, जब मैंने उत्पम बनाने की तैयारी शुरू की ना, तो फिर फ्रिज में कैप्सिकम वगैरह कुछ भी नहीं था। तो आज मुझे प्लेन अनियन और टमाटो का ही उत्पम बनाना पड़ा। तो ये बैटर मैंने ले लिया है। इसमें मैंने फटाफट से चॉप करके डाली एक अनियन और साथ में डाले चॉप करके टमाटोज़। तो इसी तरीके से मैं उत्पम बनाती हूँ। मोस्टली बैटर मार्केट से ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मेरे 3 बच्चे हैं जिनके साथ ये सब काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं बैटर बनाऊँ और फिर उन सबको प्रिपेयर करूँ, भिगो के रखूँ चीज़ें। तो इसलिए जितना हो सकता है मेरा भी काम ऐसे ही चल रहा है, कुछ रेडीमेड मंगवा के, कुछ अपने आप करके। तो अनियन मैंने डाल दिया है बैटर में, और अब साथ में मैं ये टमाटो भी चॉप कर लूँगी। और मेरा बेटा ना बड़े बड़े वो उत्पम नहीं लेके जाता, उसको मिनी साइज़ के उत्पम चाहिए होते हैं, जैसे सब बच्चों को चाहिए होते हैं ना, थोड़े से फंकी टाइप के, थोड़े छोटे छोटे साइज़ के। तो मैं छोटे छोटे साइज़ के उत्पम उसके लिए बना के दूँगी। तो ये बैटर मैंने अपने नॉन स्टिक पैन पे डाल दिया है, और जब तक ये बैटर अपना जो उत्पम का है वो अपना पकेगा, सिकेगा अच्छे से, तब तक मैं क्या करूँगी ना, उसके बाकी के टिफ़िन भी प्रिपेयर कर लूँगी। आजकल स्कूल्स में ये सब बहुत होता है कि मेरे बेटे को भी 3 टिफ़िन्स लेके जाने होते हैं, जिसमें एक फ्रूट टिफ़िन होता है, एक मेन टिफ़िन जो कि आपका लंच हो जाता है वो होता है, और साथ में एक ड्राई फ्रूट टिफ़िन भी जाता है जिसमें हमें नट्स भेजने होते हैं। लेकिन इससे ये भी अच्छा होता है कि बच्चा हर चीज़ खा लेता है, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना होता। मेरा बेटा ड्राई फ्रूट्स भी स्कूल में ही खा लेता है, एक हेल्दी लंच मील भी हो जाता है उसका, और साथ में एक कोई ना कोई फ्रूट भी वो खा लेता है। और नट टिफ़िन में मैं डेट्स ज़रूर भेजती हूँ, क्योंकि डेट्स बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं उसे वैसे खाने को घर में देती हूँ ना तो वो टालता रहता है, लेकिन स्कूल में टीचर के सामने खा के आता है, इसलिए मैं नट टिफ़िन में ही उसे रख देती हूँ। तो ये मेरे बेटे का टिफ़िन रेडी है। और जब तक बेटे का टिफ़िन रेडी होता है ना, साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि चाय भी बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड उठने वाले होते हैं और उनको उठते के साथ ही चाहिए होती है चाय। तो चाय भी मैंने बनने रख दी है। ये देखिए बेटे का टिफ़िन भी मेरा रेडी हो गया है। और जैसी चाय बन जाती है तो अभी मैं और अपने हस्बैंड के लिए सर्व कर लूँगी चाय को, और फिर आराम से बैठ के थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ के हम आराम से पिएंगे। लेकिन सुबह सुबह है ना, सिया उठ गई, क्योंकि आज उसकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। तो वो उठ के आ गई थी, फिर उसके बाद में मैंने उसे मेडिसिन दी और वो फिर सो गई थी। तो कभी कभी हमारे साथ ये होता है, और सभी पेरेंट्स के साथ होता है, कि हम सोचते कुछ और हो कुछ और जाता है। और यहाँ स्वाविक भी उठ के आ गया है। स्वाविक रेडी खुद से हो जाता है, बस उसे इस टाइम पे थोड़ा उठाने में ही प्रॉब्लम होती है। तो जब तक स्वाविक रेडी हो रहा है, ब्रश व्रश करके नहा के रेडी होता है, तब तक मैं उसका बैग चेक कर लेती हूँ एक बार। वो हालांकि रात में लगा के सोता है, लेकिन कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं जो मैं कायदे से रख देती हूँ। और आज क्या है ना, उसका स्विमिंग का भी क्लास है, तो मुझे उसका स्विमिंग का भी किट उस बैग में ही रखना है। काफ़ी भारी बैग हो जाता है आज मंडे का उसका। तो ये स्विमिंग का किट है जो चेक करके मैं रख देती हूँ कि सारी चीज़ें हैं या नहीं। तो ये बैग मैंने उसका पैक कर दिया है, और अभी हम ये बैग लेके चलते हैं बाहर। बहुत हैवी बैग हो जाता है आज का उसका। तो ये यहाँ पे अपना मिल्क अपना एंजॉय कर रहा है, दूध पी रहा है। वो सिर्फ दूध ही पी के जाता है, सुबह कुछ खा के नहीं जाता, क्योंकि जाते के साथ ही तो उसका फ्रूट ब्रेक हो जाता है। और यहाँ मैं शूज़ पॉलिश कर रही थी, तो वो मेरी वीडियो बना रहा था कि ला मैं भी तेरी वीडियो बना लेता हूँ, तो सबकी वीडियो बनाती है। तो ये देखिए कितना हैवी बैग है। अब उसकी बस का टाइम हो गया। ये सब काम करते करते कब 7 बज जाते हैं और उसकी बस आने का टाइम हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो अभी वो जा रहा है स्कूल। नीचे ही बस आती है हमारे पार्किंग वाले गेट पे, तो पापा उसके वहीं तक ड्रॉप करके आते हैं। तो अभी स्वाभिक तो स्कूल चला गया है, और स्वाभिक के स्कूल जाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ इत्मीनान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ी रहती है जब तक स्वाभिक स्कूल नहीं जाता। 5 बजे से लेकर उसकी बस जो आती है वो 7 बजे करीब आती है, तो वो 2 घंटे बहुत ज़्यादा एकदम से भागम भाग वाले रहते हैं मेरे। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, सिर्फ 5-10 मिनट, और उसके बाद मैं बेसिक अपने घर के कामों में लग जाऊंगी, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाऊंगी। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपने काम शुरू करते हैं, राइट। तो यही जगह रहती है मेरी थोड़ी देर बैठने की। मैं बाहर के थोड़े से नज़ारे भी देख लेती हूँ।
और आराम से यहाँ पे एंजॉय करती रहती हूँ, 5-10 मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो सिर्फ मुझे 10 मिनट ही मिलते हैं बैठने के लिए बाहर, जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैं तुरंत लग जाती हूँ हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि 7 बजे स्वाभाविक जाता है और 8:30 पौने 9 तक मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो उनका सब्जी मैं बना रही हूँ साथ में बैगन आलू की, और साथ साथ उनका नाश्ता भी प्रिपेयर कर दिया है, क्योंकि वो नहा धो लिए हैं, अपना तैयार होने के लिए गए हैं। तो उनके लिए भी मैंने उत्पम ही बनाया था, सब ने नाश्ते में उत्पम ही खाया था। तो उनका टिफ़िन भी रेडी है। टिफ़िन में मैंने आज रखा है, ये देखते हैं, बैगन आलू की सब्ज़ी, साथ में मैंने रखे हैं पराठे, सैलेड में कुकुम्बर, उसके बाद मैंने रखी है नमकीन थोड़ी सी मंचिंग के लिए, जो उनको शाम को भूख लगती है, फिर फ्रूट्स दिए हैं जिसमें ऑरेंज रखा है, और साथ में दिया है दही। तो ये है आज हस्बैंड का टिफ़िन। तो उसके बाद हस्बैंड जब टिफ़िन विफ़िन पैक हो जाता है, फटाफट मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे है ना नहाना तब पड़ता है जब तक हस्बैंड मेरे घर पे होते हैं, उसके बाद मेरा नहाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने झाड़ू लगा के फटाफट नहाया, तैयार हुई, और जैसे मैं तैयार हो रही थी ना, तभी मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया। उनका ऑर्डर काफ़ी दिन से पैक था, आज उनकी बेटी का बर्थडे था, उन्हें रिटर्न गिफ्ट चाहिए थे करीब 20-25, तो ये ऑर्डर उनका पैक था, तो वो मुझे उनको डिलीवर करने जाना था। मेरी सोसाइटी में ही उनकी बिल्डिंग है, पर थोड़ी सी दूर है। तो मैं सुबह सुबह फटाफट से, जब तक हस्बैंड घर पे थे, जाके भाग के उनका ऑर्डर ये उनको दे के आई। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत जल्दबाजी हो जाती है सारे कामों में, बिज़नेस भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, और किसी क्लाइंट को मना भी नहीं कर सकते। जब घर वापस आई तो टिया उठ चुकी थी, तो थोड़ी देर मैंने टिया के साथ टाइम स्पेंड किया। हस्बैंड अभी तक ऑफिस जा चुके हैं। फिर मैंने दिया बाती की। दिया बाती करने के बाद ना बहुत ज़ोर की भूख लगती है, तो मैंने फटाफट से अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। और यहाँ टिया को ना ये वाला प्रसाद बहुत पसंद है, तो वो लड़ झगड़ के मुझसे मांगती है, बार बार 2-3 बार खा लेती है प्रसाद ले लेके। तो मैं ऑर्डर दे के आ गई हूँ, और अभी पूजा मैंने कर ली है, और अब फटाफट अपने लिए बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह 5 बजे की उठी हूँ, और अभी टाइम हो गया है करीब 9:30 पौने 10। तो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। टिया भी उठ गई है, तो वो भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लेगी। तो जल्दी से हम ये उत्पम बना लेते हैं और बैटर को फिनिश करते हैं। तो मैं अभी आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, जैसे मैंने आपको बताया। और टिया भी नाश्ता कर लेगी मेरे साथ। सिया की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उसको हमने सुला दिया है मेडिसिन देके, तो वो अभी सो रही है। तो मम्मी बेटी अभी नाश्ता करेंगे, और अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं। मेरे सारे काम इस टाइम तक ख़त्म नहीं होते हैं। अभी लॉन्ड्री रह गई है, घर में मॉपिंग करनी रह गई है, उसके बाद किचन साफ करनी रह गई है, फिर इन लोगों को भी नहलाना वगैरह होता है। घर के सारे ही काम मैं खुद करती हूँ अपने आप से, मैंने कोई भी मेट नहीं लगा रखी है। तो धीरे 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 करके होते रहते हैं। मम्मियों की लाइफ ऐसी होती है ना, तो हम करते रहते हैं धीरे धीरे। अभी फिलहाल मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूंगी, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि और ब्लॉग्स आप मेरे साथ देख सके, मेरी फैमिली की तरह बन सके। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।